एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक बढ़ई रहता था। वह बेहद गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल गांव भर में दी जाती थी। दिन रात वह दूसरों के घर के लिए खटिया, दरवाजे और लकड़ी के सामान बनाकर अपना पेट पालता था। गांव में एक व्यापारी रहता था। नाम था रतनलाल। वह बड़ा ही चालाक और लालची था। उसकी आदत थी कि वह गरीब लोगों से काम तो करवा लेता, लेकिन पूरा पैसा कभी नहीं देता था। एक दिन हरिदास ने सोचा, मुझे अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बनानी चाहिए ताकि परिवार को बारिश और ठंड से बचा सकूं। धीरे धीरे मेहनत करके उसने 200 रुपये जोड़ लिए। लेकिन गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ रही थीं। हरिदास घबराया कि कहीं उसकी सारी मेहनत चोर न ले जाए। वह रतनलाल व्यापारी के पास पहुंचा और बोला। भाई साहब, मैं गरीब आदमी हूं, कुछ रुपए बचाए हैं, चोरी का डर है, क्या आप इन्हें सुरक्षित रख लेंगे? रतनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो गांव का सबसे बड़ा व्यापारी हूं। मेरे पास रुपये बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। हरिदास ने रुपये उसे सौंप दिए। कुछ महीनों बाद जब हरिदास को अपने रुपये वापस चाहिए थे, तो वह रतनलाल के पास गया। कौन से रुपये? मेरे पास तो कोई हिसाब किताब नहीं है। बिना लिखित सबूत तुमसे रुपये लेने की बात मैं कैसे मान लूं? दफा हो जाओ यहां से। उसकी हालत देखकर गांव का सरपंच रामजी उसके पास आया। सब बात सुनकर सरपंच ने एक चालाक योजना बनाई। अगले दिन सरपंच खुद रतनलाल के पास पहुंचा और बोला, भाई रतनलाल, मैं अपने गांव के लोगों से टैक्स इकट्ठा करके लगभग 2000 रुपए लाया हूं। मुझे कुछ दिनों के लिए सुरक्षित रखना है। सुना है आपके पास सबसे सुरक्षित रहता है। यह सुनकर रतनलाल की आंखें चमक उठीं। उसने लालच में तुरंत हामी भर दी और रतनलाल ने बोला, सरपंच जी। आपके रुपये तो मेरे घर में भगवान के प्रसाद जैसे होंगे, बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। इतना सुनते ही सरपंच ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले हरिदास के रुपए लौटा दो। उसने बताया था कि उसने भी तुम्हारे पास रखे थे। अगर तुम उसके रुपए लौटा दोगे, तभी मैं अपने 2000 रुपए तुम्हारे पास दूंगा। वरना मैं और लोग क्या सोचेंगे कि तुम्हारे पास रुपए सुरक्षित रहते हैं या नहीं। रतनलाल के पास कोई चारा नहीं था। डर के मारे उसने तुरंत हरिदास के 200 रुपये लौटा दिए। सरपंच ने हंसते हुए कहा, वाह रतनलाल, अब जब तुम हरिदास के रुपए लौटा चुके हो, तो मैं अपने पैसे किसी और के पास रख दूंगा, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे पास रुपये ज्यादा देर सुरक्षित नहीं रह सकते। रतनलाल के मुंह की हंसी गायब हो गई। वह शर्म से गुस्से में तिलमिला उठा, चला गया। हरिदास ने सरपंच को हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद। अगर आज आप ना होते तो मेरी मेहनत की कमाई हमेशा के लिए खो जाती। सरपंच ने मुस्कुराकर कहा, सीख, जो मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीता है, भगवान उसकी मदद करता है। पर जो लालच और धोखे से जीता है, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है।